दे वो नबी रसूल है हो ना इश्क मुस्तफा वो जिंदगी फजूल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا امداد کن ازرن جگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل آرا رہنما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सारे मिलके पढ़ लो सलात जरा और बुलंद आवाज ना पढ़ लो सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिका या रहमतल लिल आलमीन हर पासे पैया ने दुहाइयाँ तेरे नाम दिया सारे मिलके पढ़ लो हर पासे पैया हर पासे पैया ने दुहाइयाँ तेरे नादिया अरशा फरशा ते अरशा फरशा ते रोशनाइयाँ तेरे अरशा फरशा ते रोशनाइयाँ तेरे नादियाँ हर पासे पैया एक बोवे बैठे रहंदे
पक्के जो असूल दे गैरां दी गुलामी नो ओ कदे ना कबूल दे। इक बोवे बैठे रहंदे पक्के जो असूल दे गैरां दी गुलामी नो कदे ना कबूल दे। जिन्ना लोकां कीतियां मिलके जिन्ना लोकां कीतियां गदाइयां तेरे जिन्ना लोकां कीतियां गदाइयां तेरे दियां हर पासे पईयां ने दुहाइयां तेरे नाम दिया तेरा नाम लिया टले जंदियां बलावानी तेरे नाम विच मौला रखियां शिफावानी तेरा नाम लिया टले जंदियां बलावानी तेरे नाम विच मौला रखियां शिफावानी। क्योंकि अल्लाह सच कीतियां मिलके अल्लाह सच कीतियां बड़ाइयां तेरे। अल्लाह फरमांदा महबूबा घबराओ ना ये लोग जेडे आप दी शान नू कम करन दी कोशिश करदे ना ये कम करन दी कोशिश करदे रहणगे मैं तुहाडीआं शानां नू वधांदा रहांगा। क्योंकि अल्लाह ने कुरान दे अंदर वादा फरमाया वरफाना लाका जिक्रक महबूबा असी ताडे जिक्र नू बुलंद कर दिता है। जिन्ना ए हजूर दे जिक्र नू दबाणगे मेरे आका दा जिक्र उन्ना ही बुलंद होवेगा। तेरा नाम लिया टले जंदियां बलावानी तेरे नाम विच मौला रखियां शिफाने। अल्लाह सच कीतियां बल्कि सारे अल्लाह सच कीतियां बड़ाइयां तेरे अल्लाह सच कीतियां बड़ाइयां तेरे नादियां हर पास पईयां ने दुहाइयां तेरे नादियां हर पास पईयां ने दुहाइयां तेरे नादियां। अल्लाह दी हम्द सना कि जो सारी कायनात दा खालिक और मालिक है। दरूद व सलाम दे गजरे आका इनामदार हबीबे किरदगार शबी असरा दे दूल्हा वल्लैल दी जुल्फां वाले वद्दुहा दी मुकड़े वाले यासीन दी जबी वाले अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिब इहतराम बानिया ने महफल हाफिज अहमद रजा हाफिज अबू बकर और जितने भी इन्हां दे दोस्त अहबाब नौजवान बुजुर्गां ने जिन्ना भी महफिल पाक दे एहतमाम किता और इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग और दोस्त नौजवान
ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਫਿਲ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ ਆਏ नहीं बल्कि बुलाए गए हो इतनी बड़ी बस्ती इतना बड़ा गांव उद विचों ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋग सोहने चेहरे बैठे ने ਤੁਸੀਂ बद नसीब नहीं बल्कि खुश नसीब हो कि अल्लाह ने ते अल्लाह दे प्यारे महबूब ने तुहानू अपनी महफिल च बुलाया है क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये तुसी सुनिया होगा ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे नाल कोई उम्रे ते नहीं जांदा सही। अरे बच्चे जेडे बोल रहे ना इन्हां नू खामोशी इख्तियार कराओ, इस तरह मजा नहीं होना। तुसी अक्सर सुनिया होना है कहते हैं कि पैसे नाल कोई उम्रे ते हज ते नहीं जांदा, जेड़ा भी जांदा है अपने नसीब नाल जांदा है। और कई वाकयात देखे ने महफिलां होंदियां ने कुरानदाजी होंदी है। कुरानदाजी विच कुछ ऐसे लोग भी होंदे ने ਜਿਹੜੇ इंतहाई गरीब होंदे ने, बड़े बड़े अमीर लोग भी जाते हैं, गरीब भी होंदे ने। जिन्नू हजूर सद लैन, कोई गरीब होए कोई अमीर होए, जिन्नू हजूर बुला लैन ओदी कुरानदाजी विच पर्ची निकल आउंदी। पिछले दिनां च एक महफिल होई, पता नहीं मुकाम केड़ा सी, महफिल होई ते बाप ते पुत्र ने दोनों ने पर्ची डाली अपनी कुरानदाजी विच ते पुत्र दा नाम निकल आया कुरे विच, पुत्र दा नाम निकल आया, उम्रे दी पर्ची निकल आई। लेकिन ओदी जो भी कहो कि ओदी किस्मत कि वो घर जाके सौ गया। बाप महफिल विच मौजूद सी, बाप आ गया कहने लगा जी मेरा पुत्र है लेकिन वो घर चला गया, मैनू दे दो। महफिल वाले कहने लगे नहीं जी ये जेदी पर्ची निकली है ना उन्हें मिलनी है, ये तानू नहीं मिल सकती। बाप परेशान हो गया, चलो जो किस्मत सी परेशान हो गया। उन्हें कहा जी ये पर्ची कैंसल। थोड़ी देर तो बाद दोबारा उन्होंने कुरानदाजी की जो असूल है। दोबारा जो पर्ची कड्डी, अल्लाह दी करम नवाजी ते सोने महबूब दा करम देखो कि दूसरी बारी जेड़ी पर्ची निकली उस नौजवान दे बाप दी निकल आई। उस नौजवान दे बाप दी पर्ची उम्र दी निकल आई। सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। ये ना समझो कि इस दफा असी आए हैं महफिल दे विच ते अगली बारी भी जरूर आना है। ये अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत है, उन्हां दी करम नवाजी के हो सकता है अगले साल भी तुहानू बुला लैण, हो सकता है कि साडी कोई ऐसी बदनसीबी बन जाए तो अगले साल साडे को ना आया जाए। जेड़े नहीं आ सके वो सोचण कि असी महफिल दे विच क्यों नहीं जा सके, सानू तौफीक क्यों नहीं मिली। ए जेड़े आए ने इन्हां नू तौफीक अल्लाह ने अता फरमाई। जेड़े पिछले साल सन उन्हां विचों कुछ तुसी भी हो सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग ने जेड़े नहीं तशरीफ लिया सके। मैं कहना कि वो सोचन इस बात नू कि सानू तौफीक क्यों नहीं मिली। जेड़े आए हो अपने वक्तां ते नाज करो, अल्लाह ने तुहानू पसंद कर लिया, अल्लाह दे महबूब ने तुहानू पसंद कर लिया। और महफिल दा अदब ये कि खामोशी नाल महफिल नू सुना जाए, क्योंकि ये कोई आम महफिल नहीं, ये अल्लाह दे प्यारे महबूब दी महफिल है। हज़रात ज़ी वक़ार मैं आप हज़रात दे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दी एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने दा शरफ हासिल किया। आज मेरी तकरीर दे दो मौजू होने ने। एक मौजू बसिलसिला शब्बे बरात चंद वाक़यात अर्ज़ करांगा, फिर इंशाअल्लाह हजूर दे प्यारे नवासे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान बयान करांगा इंशाअल्लाह। हज़रात ज़ी वक़ार अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ए ईमान वालियो बचाओ अपने आप नू और अपने घर वालियां नू उस अग तो जेदा ईंधन आदमी ते पत्थर होणगे। कमरी वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ी जहन्नम दी अग है ना इनू 1000 साल गर्म किया गया ते ए सुरख हो गई। फिर 1000 साल इसनू गर्म किया गया
ये सफेद हो गई। फिर 1000 साल इसनू गर्म किया गया, एक काली हो गई। इस वक्त हजूर फरमाते ने जहन्नम दी अग तारीख ते स्याह और दुनिया दी अग नालों 72 गुना ज्यादा गर्म है। दुनिया दी अग नालों 72 गुना ज्यादा गर्म है जहन्नम दी अग। ये दुनिया दी अग साडे कोल बर्दाश्त नहीं होंदी ते जहन्नम दी अग किवें बर्दाश्त करांगे। हजूर दी हदीस मुबारक है कि कबर या ते जन्नत दे बागां विच एक बाग होएगी या जहन्नम दे गड़ियां विच एक गड़ा। जिहदे उत्ते रब राजी होएगा, रब दा रसूल राजी होवेगा, कबर ओदे वास्ते जन्नत बन जाएगी। जन्नत दियां खिड़कियां खोल दित्तियां जाणगियां और जिहदे अमाल अच्छे नहीं होणगे, अल्लाह दी नाफरमानी कीती होएगी, अल्लाह दे रसूल दी नाफरमानी कीती होएगी, ओदे वास्ते ओही कबर जहन्नम दा गड़ा बन जाएगी। जहन्नम दियां खिड़कियां ओदी कबर विच खोल दित्तियां जाणगियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत जहन्नम दी अग तो पनाह मंगया करो। की करया करो? जहन्नम दी अग तो पनाह मंगया करो। अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नार, ये दुआ करया करो, ए अल्लाह सानू जहन्नम दी अग तो महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नार, ए अल्लाह सानू जहन्नम दी अग तो महफूज फरमा। फिर हजूर ने फरमाया बदनसीबे बदनसीबे बदनसीबे। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, कमली वालिया कौन बदनसीबे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ बंदा बदनसीबे जेड़ा जहन्नम दी अग विच सड़ेगा। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, कमली वालिया जहन्नम दी अग विच कौन सड़ेगा? कमली वाले ने फरमाया, साहबा जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी नाफरमानी करेगा ओ जहन्नम विच साड़िया जाएगा। ऐ साहबा जहन्नम विच एक पहाड़ है जिहदा नाम है सऊद। उस पहाड़ दे उत्ते अग ही अग होएगी और याद रखना काफिर नू उस पहाड़ ते ले जाया जाएगा, उस पहाड़ तो काफिर नू जहन्नम विच गिराया जाएगा। बदनसीब है बंदा जेड़ा दुनिया विच रह के अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी नाफरमानी करदा है, और खुश नसीब है बंदा जेड़ा इस हाल विच जाए कि अल्लाह भी ओदे ते राजी होंदा है ते अल्लाह दा महबूब भी राजी होंदा है। अल्लाह भी राजी होंदा है ते अल्लाह दा महबूब भी राजी होंदा है। और फिर रब्बे कायनात ने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अनफुसकुम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। महबूबा इन्ना अपनी उम्मत नू कह दो, फरमा दो कि जेड़े अपनी जाना ते जुल्म कर लेंदे ने, गुनाह कर लेंदे ने, ए मेरी बारगाह विच हाजिर हो जान, हाजिर हो के अपने गुनाहां दी माफी मांग लेन, मैं इन्हां नू माफ कर देवांगा। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अनफुसहुम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूबा जमीअन इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। रब्बे कायनात इरशाद फरमांदा है, महबूबा कमली वालिया इन्हां नू कह दो, अगर ये अपनी जाना ते जुल्म कर लेंदे ने, अगर ये गुनाह कर लेंदे ने, मेरी बारगाह विच हाज़िर हो जाण, अपने गुनाहां दी माफी मांग लेण, मैं इन्हां नू माफ कर देवांगा। गोया कि रब्बे कायनात फरमांदा है, ऐ बंदिया अगर तेरे कोलों कोई गुनाह हो जाता है, मेरी बारगाह विच तौबा कर ले, मैं तेनू माफ कर देवांगा। फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा कर ले, माफ कर देवांगा। फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा कर ले, माफ कर देवांगा। गोया कि रब्बे कायनात फरमा रहा है, ओ बंदिया
तेरी गुनाह करन दी आदत हो गई है, साडी माफ करन दी आदत हो गई। आज दी रात रब्बे कायनात दी बारगाह विच तौबा इस्तगफार करन दी रात, अपने गुनाहां दी माफी मंगन दी रात। आज दी रात सर सजदे विच रख लो ते रब्बे कायनात दी बारगाह विच रो के गिड़गड़ा के अर्ज करो जिवें मियां साहब ने फरमाया, सहवारी मैं तो बापनी ते मैं गाबे अतबारा, फिर भी फजल तेरे ते मौला, ए आसान रखण वाला। फिर रो रो के अर्ज करो, फसल तेरे ते आस करीमा, और उम्मीद न कोई, सदका अपने पाक नबी दा, बख्श खता जो होई। आज दी रात अल्लाह दी बारगाह दे सर मसजूद होके रो के अपने गुनाहां दी माफी मंगन दी रात है। आज दी रात रो रो के गिड़गड़ा के अपने गुनाहां दी माफी मंगो। अगर तुसी सच्चे दिल नाल रब्बे कायनात दी बारगाह विच अपने गुनाहां दी माफी मंगोगे, अल्लाह अपने महबूब दा सदका जरूर माफी अता फरमा दे। एक साडी इबादत है, एक साडी इबादत है, एक अल्लाह दे पाक नबी दी पाक बेटी सैयदा तैयबा ज़ाकिरा आबिदा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा दी इबादत। सैयदा फातिमा ज़हरा आप सारा दिन घर दे कम काज विच मसरूफ रहंदियां ने, अपने बच्चों की देखभाल करदियां ने, शौहर की ताबेदारी करदियां ने। जदों रात पैंदी है नबी दी पाक बेटी मुसल्ला बिछा लेंदी है, सर सजदे विच रख के रब्बे कायनात दी बारगाह विच रो रो के अर्ज़ां करदी है। एक सजदा हुंदा है, रब दी रात मुक जांदी है। सैयदा फातिमा रब्बे कायनात दी बारगाह विच रो के अर्ज़ करदियां ने, मौला एक इंदी लंबी रात बना दे, एडी लंबी रात बना दे, तेरे पाक महबूब दी पाक बेटी तेरी रज के इबादत कर लवे। फिर कहना पवेगा अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना मिल के पढ़ लो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना। नहीं आवाज नहीं आ रही। हुजूर दे गुलाम हो, हुजूर दी आल नूं मनन वाले हो, मोहब्बत ना पढ़ लो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना। घराने में मुश्किल कुशा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है।
अज दी रात अगर किसी ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की अपने माँ बाप को माफी मांग लो। अगर किसी ने रब्बे कायनात की नाफरमानी की रब्बे कायनात की बारगाह विचों माफी मांग लो। अगर किसी ने रसूल खुदा की नाफरमानी की हजूर की बारगाह विचों माफी मांग लो। अगर किसी का दिल दुखाया जे ओदे कोलों माफी मांग लो। अगर किसी ने नाराज किया जे ओदे कोलों माफी कर मांग लो, ओदे नाल सुलह कर लो। अगर किसी की हक तलबी की ओदा हक अदा कर दो। रब्बे कायनात ने अपने महबूब दी उम्मत की बख्शिश वास्ते रातां बनाईयां होईयां। अल्लाह नूं ते अपने महबूब की बख्शिश का बहाना चाहिए कि कोई ऐसा बहाना मिल जाए मैं अपने महबूब की उम्मत की बख्शिश फरमा दा। हजरत मालिक बिन दिनार रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने मैं ना ईद दा दिन सी तां मदीने दी गलियां विच जा रहे हैं, गलियां विच ते बच्चे खेड रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खरोटां दे नाल खेड रहे हैं। आप फरमांदे ने एक बच्चा नुकरे लग के रो रहा, बाकी सारे खेड रहे थे ओ रो रहा। आप फरमांदे ने मैं टुरया टुरया उस बच्चे दे कोल गया, उन्होंने पूछया बच्चा ये सारे बच्चे खेड रहे ने, ईद दा दिन भी है ते इन्हां कोल अखरोट भी ने, तेरे कोल अखरोट कोई नहीं। मैनू लगदा है कि तू गरीब है, चल मेरे नाल टुर मैं तेनू अखरोट लै देना। ओ बच्चा ना रोंदा रोंदा इंज करके ना हजरत मालिक बिन दिनार वाल वेख्या। मालिक बिन दिनार नू इस तरह करके वेख के कहन लगा असी को दुनिया ते खेडण आए हैं, असी दुनिया ते कोई खेडण आए हैं। मालिक बिन दिनार बड़े हैरान है, उम्र छोटी है गल बड़ी वड्डी कर गया, उम्र छोटी है गल बड़ी वड्डी कर गया। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते ने ओ बच्चा अगर खेडण नहीं आए तो की लेना आया। ओ बच्चा रो के कहंदा बाबा रब्बे कायनात ने कुरान दे अंदर फरमाया व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बाबा असी दुनिया ते खेडण नहीं आए, बल्कि रब कुरान अंदर प्या फरमांदा है मैं इंसानां ते जिन्नां नूं दुनिया विच अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। जदों उस छोटे सारे बच्चे ने गल्लां कीतियां ने हजरत मालिक बिन दिनार फरमांदे ने मैं समझ गया ये कोई आम बच्चा नहीं, कोई खास बच्चा। बच्चा रो के कहंदा ए दुनिया मुसाफिर खाना, एक आवे एक जावे कदी मजाल मुहम्मद बख्शा इथे पक्के डेरे लावे। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते ने ओ बच्चिया रोना क्यों में? वो कहने लगा बाबा अज मैं मस्जिद अंदर कारी साहब दे कोल गया हूं, मैनू कारी साहब ने एक आयत पढ़ाई है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। बाबा जब भी ये आयत सुनी है लोगों बचाओ अपने आप नूं ते अपने घर वालियां नूं जहन्नम दी उस अग तो जेदा ईंधन आदमी दे पत्थर होणगे। बाबा मैं डरना वा किते मैं भी उन्हां आदमियां विचों ना आवां, उन्हां विचों ना आवां जेड़ा बालन विच इस्तेमाल किया जाना। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाने ने पुत्रा ए आयत रब्बे कायनात ने बड़े बड़े गुनाहगारां वास्ते नाज़िल फरमाई है, तू ते अजे छोटा है तेरे वास्ते नहीं नाज़िल कीती, तू ना डर। पुत्र कहन लगा मुंडा कहन लगा बाबा तेनू नहीं पता। मालिक बिन दिनार फरमांदे ने जे तेनू पता है तो तू दस दे। ओ पुत्र कहन लगा बच्चा कहन लगा बाबा मैं डरना इस वास्ते मेरी मां जब मैनू सुबह मदरसे तोड़ दी मैं मदरसे जाना मेरी मां मदरसे जान तो पहला मेरे वास्ते नाश्ता बनांदी चूल्हे विच अग बालदी, अग बालन वास्ते और बड़ियां बड़ियां लकड़ियां लगांदी। बाबा बड़ियां
वड्डियां लकड़ियां नूं अग नहीं लगदी। बाबा वड्डियां लकड़ियां नूं अग लाउण वास्ते मेरी मां निक्कियां निक्कियां लकड़ियां लांदी है। पहला निक्कियां लकड़ियां नूं अग लगदी है, फिर वड्डियां नूं अग लग जांदी है। बाबा मैं डरना ये वास्ते किते जहन्नम दे अंदर जदों रब्बे कायनात फिरौन नूं अग विच डालेगा, जदों रब्बे कायनात शद्दाद नूं अग विच डालेगा, जदों रब्बे कायनात हामान नूं अग विच डालेगा। बाबा अगर इन्हां वड्डे काफरां नूं अग ना लगी किते रब्बे कायनात साडे वर्गे छोटे छोटियां नूं अग लगा के इन्हां नूं अग ना लगाए। हज़रत मालिक बिन दिनार दियां चीखां निकल गईयां, आप रो पे आपनूं समझ लग गई है कोई आम बच्चा नहीं, ये कोई खास बच्चा है। मालिक बिन दिनार रो के कहते हैं कित्थों इन्ने इधर दुलियोनी दर्दा वालिया यारा दस दुकान असा तो ताई ते बनी दलाल हमारा। ओ बच्चा रोंदा रोंदा तो चला गया। मालिक बिन दिनार दूसरे बच्चों को मुखातब करके फरमाया ओ बच्चों जरा ए ते दसो ए बच्चा कौन सी जेड़ा इत्थे बेटा रो रहा सी हुण चला गया है। बच्चे कहने लगे बाबा तेनू नहीं पता ए बच्चा कौन है? आप फरमाते ने नहीं पता। ओ बच्चे कहने ने बाबा ए कोई बच्चा आम नहीं, ए सैयद ज़ादा है हसन दी औलाद विचा। फिर कहना पवेगा अज़मत आ ले नबी बोल ना जा, मिल के पढ़ लो अज़मत आल नबी भूल ना जा। जरा गूंज पै जाए अज़मत आल नबी भूल ना जाना लोगो अज़मत आल नबी भूल ना जाना लोगो देखना गैर की बातों। हुज़ूर दी आल दे मनन वाले जरा मोहब्बत ना पढ़ लो। देखना मीना आना लोगो देखना गैर की बातों मीना आना। ये मेरा पहला मौजू है शब बरात दी रात के मुतल्लिक। इंशाअल्लाह दूसरा मौजू भी एक वाक़या अर्ज करके फिर दूसरा मौजू शुरू करना। हज़रात मिस्र विच कैद पै गया। आज दी रात जेडे लोग आज दी रात ही नहीं जेडे हमेशा जाग के रातां जाग के अपने रब नूं राजी कर देना, अल्लाह भी उन्होंने अपनी शान के मुताबिक अता करदा है। तवज्जो मेरी तरफ जरा आवाज़ जेडी ना जी जेडे बच्चे बोल रहे हैं इन्हां की गुजारिश है कि जरा खामोशी इख्तियार करो। जेडे बच्चे बोल रहे हैं खामोशी इख्तियार करो। मिस्र विच कैद पै गया हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल वास्ते जेडी गंदम है ना इन्हू स्टोर कर लिया। 7 साल कैद हुंदा सी, 7 साल जेडी खुशहाली हुंदी सी, वो खुशहाली दी दिनां जेडी गंदम होई ना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हू स्टोर कर लिया। साल गुजरिया लोग आ गए मिस्र दे, हजूर गंदम खत्म हो गई है, बच्चे भुखे ने, गंदम अता फरमा दो। आपने फरमाया भाई गंदम इस तरह नहीं मिलनी, पैसे ले आओ गंदम लै दो, मैं निजाम ही चलाना मुल्क दा। मिस्र दे लोकां की कीता जमीनां अपनियां ओदे कागजात जेडे ने जमीनां दे आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जमीनां अपनियां दे दित्तियां, गल्ला लै गए। साल गुजर गया, साल बाद फिर आए, अर्ज कीती हजूर गल्ला मुक गया है, गंदम मुक गई, बच्चे भुखे ने,
गंदम अता कर दो। फरमाया कीमत पैसे ले आओ, 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 पैसे ले आओ। बई पैसे लियाओ ते तुहानू गंदम मिल जांदी है। मिस्र दे लोकां ने की कीता, सोना ते चांदी लैके आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम नू दिता ते गंदम लै गए। तीसरा साल होया, अपनी दूसरी जितनी भी जायदाद सी वो दिती। चौथे साल भी इस तरह, पंजवें साल जो सतवां साल आया ना, सब कुछ मुक गया। अर्ज की हजूर गंदम अता करो। फरमाया बई पैसे लियाओ। कहने लगे हजूर हुण ते साडे कोल सब कुछ मुक गया है, ऐ साडे बच्चे लै लो, अपने गुलाम बना लो, गंदम अता कर दो, अपने गुलाम बना लो, गंदम अता कर दो। इधर मिस्र दे लोग गुलामी इख्तियार कर रहे ने, उधर रब्बे कायनात अपने प्यारे यूसुफ नू की फरमा रहा है, प्यारे नबी इन्हां मिस्र दियां लोकां ने एक दिन तेनू वेचिया सी, अज मैं तेनू ए मिस्र सारे दा सारा तेरा गुलाम ना बना दा तो मैनू तेरा रब आखेगा कौन? गुलाम ना बना दा तो मैनू तेरा रब आखेगा कौन? मिस्र दे लोकां ने अपनी औलाद नू गुलाम बनाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा गुलाम बन गए सारे, सब कुछ हजरत यूसुफ नू दे दिता। गंदम लैण वास्ते आए ते एक नौजवान अर्ज करदा है हजूर ए जेहड़ी तुसी गंदम दित्ती ने थोड़ी है, मेरा गुजारा नहीं होना, मेरा खानदान वड्डा है, मेरा खानदान वड्डा है, बरादरी वड्डी है, मैनू गंदम होर दो। आपने फरमाया भाई जिन्ना तेरा हिस्सा बनदा सी तेनू दे दिता है, इन्नी लै जा, होर नहीं मिलनी। नौजवान कहने लगा हजूर एक गल सुनावा ना, वो गल सुन के तुसी आप ही कहना जिन्नी चाहिए उन्नी लै जा। एक गल सुनावा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई सुना। कहने लगा हजूर तानू याद है जदों जुलैखा तानू 7 कमरिਆਂ ਵਿੱਚ 7वें कमरे ਵਿੱਚ लेके गई सी, तानू याद है? आपने फरमाया याद है। तानू याद है जदों जुलैखा ने बुत उत्ते कपड़ा डालिया सी? फरमाया याद है। तानू याद है जदों जुलैखा ने तुहाडे वल तानू गुनाह दी दावत दित्ती सी? फरमाया याद है। तानू याद है जदों दावत दित्ती ते तुसी दौड़े ते दरवाजे अपने आप खुलदे गए? फरमाया याद है। तानू याद है कि जदों दरवाजे खुलदे गए जुलैखा पीछे दौड़ी, जुलैखा ने तुहाडी कमीज नू पिछों फड़िया, कमीज फट गई, याद है? फरमाया याद है। तानू याद है कि जदों तुसी आखिरी दरवाजे चों बाहर निकले ते अगे जुलैखा दा शौहर अजीज मिस्र खड़ा सी? फरमाया याद है। तानू याद है कि अजीज मिस्र ने तानू शक दियां निगाहां नाल वेखिया सी? फरमाया याद है। तानू याद है कि अजीज मिस्र ने तानू शक दियां निगाहां नाल वेखिया? फरमाया याद है। तानू याद है कि अजीज मिस्र ने कहा कि तू ऐ यूसुफ तू गुनाहगार है? फरमाया याद है। तानू याद है कि जदों तुसी क्या सी अजीज मिस्र नू, ऐ अजीज मिस्र मैं बेकसूर हां, जुलैखा कसूरवार है? फरमाया याद है। तानू याद है जदों अजीज मिस्र ने किया सी ऐ यूसुफ तेरा कोई गवाही देने वाला है ते लै के आ? फरमाया हां याद है। ऐ अल्लाह दे नबी तानू याद है कि ताडी गवाही पंगूड़े विच एक छोटे सारे बच्चे जिहदी उम्र 4 महीने दी सी ओने गवाही दित्ती सी? फरमाया याद है। फिर फरमाया अल्लाह दे नबी ओ 4 माह दा बच्चा जिन्ने ताडे हक विच गवाही दित्ती सी ओ मैं ही हां, ओ मैं ही हां। अल्लाहु अकबर। जिन्हें ताड़े हक विच गवाही दित्ती सी ना ओ बच्चा मैं ही हां। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे दरबारियों, ए नौजवान जिन्नी ताड़े कोलों गंदम मंगदा है ना इनू ओनी दे दो। ए नौजवान कोई आम नहीं, ए ओ नौजवान है जिन्ने मेरी पाकी दी गवाही दित्ती सी। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ए ओ बंदा है जिन्ने मेरी पाकी दी गवाही दी है। उधर रब्बे कायनात फरमांदा है ऐ यूसुफ जेड़ा तेरी पाकी दियां गवाहियां देंदा है तू अपनी शान दे मुताबिक अता करना है। जेड़ा साडी पाकी दियां गवाहियां देवेगा ओनू असी अपनी शान
दे मुताबिक अता करा साडी पाकी दियां गवाहियां देवेगा ओनू असीं अपनी शान दे मुताबिक अता करांगे इत्थे शायद कलम अटदा अल्लाह जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला है बंदिया जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला है बंदिया टुटिया दिलां नू जोड़न वाला है अल्लाह टुटिया दिलां नू जोड़न वाला जिदा जिदा यकीन अल्लाह दा जिक्र ही साडा सहारा बन गए और मिलके पढ़ लो जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला है बंदिया जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला है बंदिया टुटिया दिलां नू जोड़न वाला टुटिया दिलां नू जोड़न वाला है अल्लाह टुटिया दिलां नू जोड़न वाला है अल्लाह टुटिया दिलां नू जोड़न वाला हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दे अंदर बारिश नहीं होंदी कैद पा गया सारे कबीले वाले इकट्ठे हो गए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हाजिर आंदे ने अर्ज करदे ने ऐ मूसा कलीमुल्लाह कई बरे हो गए ने बारिश नहीं हो रही कैद पै गया साडे जानवर भुखे मर रहे ने दुआ करो रब्बे कायनात बारिश अता फरमा देवे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरी कौम मेरे नाल चलो मैदाने तैया विच चलने आओ मैदान विच जाके इकट्ठे हो के रब्बे कायनात दी बारगाह विच दुआ करने आओ रब्बे कायनात साडी दुआ नु कबूल फरमा के जरूर बारिश अता फरमाएगा सारी कौम इकट्ठी हो गई है मूसा अलैहिस्सलाम दरमियान विच खड़े हो गए इंज करके हाथ उठा के अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज कर देने मौला ए सारी कौम आई है सिफारिश लेके मौला मैं सिफारिशी बन के आया हूँ बारिश अता फरमा दे फिर रब्बे कायनात ने फरमाया मूसा ताड़े विच एक ऐसा बंदा है जड़ा बड़ा गुनाहगार है बड़ा सियाहकार है जब तक ओ विचों नहीं निकलेगा मैं बारिश अता नहीं करांगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नू खातब करके फरमाया ए मेरी कौम ताड़े विच एक बंदा गुनाहगार है एक जुगलखोर है गुनाहगार है ओ जब तक विचों ना निकले आओ रब्बे कायनात ने बारिश अता नहीं करनी ओ बंदा बाहर निकल जाए बारिश आ जाएगी जब ऐलान फरमाया ओ बंदा जेड़ा विच मौजूद है गुनाहगार 70 साल हो गए ने रब दियां नाफरमानियां करदा है पिया जब ओनू पता चल गया क्योंकि हर एक नू अपनी कीतियां दा पता हुंदा है ओनू पता चल गया मैं ही गुनाहगार अखां विच आंसू जारी हो गए रब्बे कायनात दी बारगाह विच रो के अर्ज कर दे मौला 70 साल मैं छुप के तेरी या अल्लाह 70 साल छुप के गुनाह करदा रहा मौला आज मैं छुप के तेरे को अपने गुनाहों की माफी मांगना मौला मेरे गुनाह बड़े नहीं तेरी रहमत वड्डी मौला मेरे गुनाह वड्डे ने तेरी रहमत वड्डी माफ कर दे अखां विचों आंसू जारी ते रो के अल्लाह कोलों तौबा करदा है माफी मंगदा है मौला आज अगर मैं मजमे चों बाहर निकल गया ना ते सारी उम्र लोकां ने मेरी औलाद नूं मेहने मारने इन्हां दा बाबा ते बड़ा गुनाहगार सी सारी उम्र बदनाम हो जावांगा मौला माफ कर दे जिस तरह छुप के गुनाह करदा रहा वां अज छुप के तेरे कोलों माफी मंगना अल्लाह मेरे जिवें 70 साल पर्दे पाए ना अज भी पर्दा पा लै अज भी पर्दा पा लै एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देश निकाला लखां गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावन वाला पर्दे पावन वाला अल्लाह दी बारगाह च तो रो के गिड़गड़ा के माफी मंगी ते रब्बे कायनात नूं रहम आ गया अल्लाह ने माफ कर दिता बारिश शुरू हो गई बंदा बाहर नहीं निकलिया बारिश शुरू हो गई मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने अर्ज करते ने मौला बंदा भी बाहर नहीं निकलिया
ते बारिश भी शुरू हो गई है, या अल्लाह बंदा ते दिखा दे। अल्लाह फरमांदा है मैं मेरी ते मेरे उस बंदे दी सुलह हो गई है, सुलह हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मौला बंदा मैनू ते विखा। अल्लाह फरमांदा जदों सुलह हो गई तो फिर क्यों विखावा। 70 साल छुप के गुनाह करदा रहा, अज छुप के माफी मांग ली ते मैं भी ओदे गुनाहां ते पर्दा पा दिता है। मैं ज़ाहिर नहीं करना जो वेखा ए तेरी रहमत बल्ले 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 जे वेखा अपने अमला बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। मौला जे वेखा मैं अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। हज़रात दी वक़ार, अगर तुसी कामयाब होना चाहते हो ते एक ही कुलिया है। दुनिया विच भी कामयाब होना चाहते हो ते आखिरत विच भी ते सिर्फ एक ही कुलिया है। कमली वाले नाल मोहब्बत करया करो, हजूर नाल मोहब्बत करया करो। मैं एक शेर पढ़ना है ते तानू इंशाअल्लाह मजा आएगा, तुसी भी सारे नाल मिल के पढ़ना है। बड़ा प्यारा शेर है और इस शेर दे विच शायर ने सारा कुछ ही बंद कर दिता। ये दुनिया ने कम नहीं आना, ये दुनिया ने माल ने कम नहीं आना, अगर कम आना है तो कमली वाले दी यारी ने कम आना है। एक ही कुलिया है, हजूर नाल मोहब्बत कर लो, फिर सारे मिलके पढ़ लो ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने, मिलके पढ़ो ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने, दिन हशर नु बख्शिश ले सरकार जरूरी। मिलके पढ़ लो दिन हशर नु बख्श, हाथ बुलंद करके दिन हशर नु बख्श सरकार। मिलके पढ़ लो जेदा जदा ईमान है, कमली वाले ने साडी सिफारिश फरमानी, शिफात करनी है। दिन हशर नु बख्श सरकार रिश्ते कम नहीं आने, दुनिया की यारी कम नहीं आनी। अगर यार बनाना तो अल्लाह दे प्यारे महबूब न बना ले। ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी, दिन हशर नु बख्शिश सरकार जरूर ने, दिन हशर नु बख्शिश सरकार। अल्लाह दिन हशर नु बख्शिश लई सरकार जरूरी ने, दिन हशर नु बख्शिश लई सरकार जरूरी ने। अगला शेर खुबदार मुहम्मद दे कबरां विच जिउंदे ने, खुबदार मुहम्मद दे कबरां च जिउंदे ने, खुबदार मुहम्मद दे कबरां च जिउंदे ने, क्योंकि कबरां च जिउण लई सरकार जरूर। कह लो कबरां च जिउण लई सरकार, गूंज पै जे कबरां च जिउण लई सरकार जरूरी।
जदों कमली वाले ने कबर विच आना है हजूर दे मुतल्लक सवाल किया जाना है ऐ कबर वालिया ए ते दस ऐस हस्ती दे मुतल्लक तू दुनिया विच की कहंदा हुंदा सी जेड़ा हजूर दा आशिक होवेगा उस वेले पहचान के पड़ेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी आला हजरत फरमाते हैं जब मेरा आखिरी वेला आया अपने मरीदां नूं वसीयत फरमाई है मेरे गुलामों जब मैनू नहला के गुसल दे के कफन पहना के मेरा जनाजा पढ़ा लो मेरी कबर विच मैनू जदों दफना दो मेरी कबर नूं उच्चा रखना जे मुरीदां ने अर्ज कीती हजूर एदी वजह की आला हजरत फरमांदे ने मेरी कबर नूं उच्चा रखना जे बाकी लोग लेट के कमली वाले दा इस्तकबाल करदे ने मैं चाहना वा जदों मेरी कबर विच कमली वाला आए मैं खड़ा हो के इस्तकबाल मैं खड़ा हो के हजूर दा इस्तकबाल करा मेरी कबर नूं ऊंचा रखना मैं खड़ा हो के कमली वाले दा इस्तकबाल करना ये है आशिकाने मुस्तफा इश्क ते आगे दोवें हैं बराबर ते इश्क दा सेक वतेरा कह दो सुभान अल्लाह इश्क ते आगे दोनों हैं बराबर ते इश्क दा सेक वतेरा अकबले ते साढ़े कख ते काने इश्क साढ़े तन मेरा इश्क साढ़े तन मेरा अकबले ते बुझावे पानी यारो इश्क दा दारो केड़ा भुल्ले शाह उथे कुछ नहीं रहिंदा जिथे इश्क ने ला लिया दे इश्क ने ला लिया डेरा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। आज मैं दूसरे मौजू ते उस हस्ती दा जिक्र करना है जिन्हां दे मुतल्लक मेरे आका ने फरमाया लोगो अगर किसी ने मेरी तस्वीर वेखनी है ते मेरे हसन नूं वेख लो किसी ने मेरी तस्वीर वेखनी ना ते मेरे हसन नूं वेख लो हजूर दे विसाल तो बाद जदों सहाबा नूं लोड़ पैनी ना हजूर दी ज़ियारत करनी दिल तड़पना ते अली दे घर चले जाना जाके दरवाजा खटखटाना अली अपने शहजादियां नूं बाहर कढ असी हजूर दी ज़ियारत करनी शहजादियां नूं बाहर कढ असी हजूर दी ज़ियारत करनी है। हजरत अली फरमांदे ने मेरा हसन सर दे बालों तो लैके नाफ तक हजूर जैसा है ते हुसैन नाफ तो लैके पैरों तक हजूर जैसा है हजूर दी तस्वीर 15 रमजान आप दी विलादत बासादत 15 रमजान ए जेडी 5 शुबान गुजरी ना 5 शुबान नु सैयदना इमाम हुसैन दी विलादत बासादत ते 15 रमजान नु हजूर इमाम हसन दी विलादत हुई 5 रबीउल अव्वल नु आप दी शहादत हुई 5 रबीउल अव्वल नु हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विचों हजरत अली दी 6 औलादां हुई इमाम हसन इमाम हुसैन इमाम मोहसन और 3 बेटियां उम्मे कुलसूम रुकैया ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 6 औलादां सन हज़रत मोहसन ते उम्मे कुलसूम बचपन विच ही फौत हो गईयां सी इन्हां दी औलाद दा सिलसिला अगे नहीं चलिया हज़रात इमाम हसन कौन ने ते हुसैन दोनों दा इंशाअल्लाह जिक्र करांगा पहले इमाम हसन दा करना आखिर ते एक वाकया अर्ज करांगा दोनों शहजादियां दा इमाम हसन
अपने उजरे विचों निकले छोटी सारी उम्र बल्कि पहले अर्ज कर दवां जदों आप दी विलादत होई ना ते जिब्राइल अमीन एक सबज कपड़ा लेके आए हुजूर दी बारगाह आके कपड़ा दिखाया ते ओदे ते तस्वीर बनी हुई हुजूर ने जदों तस्वीर वेखी ना ते फरमाया ए जिब्राइल ये ते तस्वीर मेरी है कित्थों लईया अर्ज कीती हुजूर ये ताडी तस्वीर नहीं ये ताडे दोतरे इमाम हसन जाओ अपनी बेटी फातिमा दे घर अल्लाह ने तानू दोतरा अता फरमाया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले टुरे गए ने सैयदा तैयबा तागिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे घर तशरीफ फरमाए ने की वेख्या गोदी विच इमाम हसन तशरीफ फरमाने सैयदा फातिमा ने इमाम हसन कमली वाले दी गोद विच रखिया है कमली वाले ने इमाम हसन गोद विच रख के प्यार फरमाया मत्थे नू बोसा दिता है कुर्बान जावां कसम तेरी शान तो जिन्ना दे कदमां दे बोसे मक्के दी मिट्टी लैंदी है मदीने दी मिट्टी लैंदी है अज कमली वाला इमाम हसन दे मत्थे दे बोसे पिया लिया रहा फिर कहना पवेगा अज़मत आले नबी बोलना जाना मिल के पढ़ लो अज़मत आले नबी बोलना जाना लोगों देखना गैर की बातों में ना प्यार कर दिया कमली वाले दी अखां विच आंसू जारी हो गए फातिमा ज़हरा अर्ज कर दी ने बाबा एक किते खुशी दा मौका है रब्बे कायनात ने तानू दोतरा अता फरमाया तुसी रो रहे हो कमली वाले ने फरमाया रोवा ना ते की करा अर्ज कीती बाबा रोन दी वजह की कमली वाले ने फरमाया फातिमा तेरा पुत्र सारे दा सारा मेरे वर्गा एदियां जुल्फां वेखा ते अपनी जुल्फां वल याद आ जांदियां एदा अलम नशरा दा एदा सीना वेखा अपना अलम नशरा दा सीना याद आ जांदा एदियां अखियां वेखा अपनी बाज़ाग दियां अखियां याद आ जांदियां ने फातिमा तेरा पुत्र वेख के अज मैनू मेरी मां याद आ गई है बहुत सारे वो भी बैठे होंगे जिन्हां दी मां आज दुनिया तो चलियां गईयां मां ऐसी हस्ती है जिन्हों मां बाप ऐसी हस्ती जिन्हों कमली वाले भी याद करके रोंदे रहे याद करदे रहे अल्लाह अकबर ये बड़ा सख्त विछोड़ा है मां बाप दा अज मेरी मां हुंदी मैनू मां याद आ गई हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करदी ने बाबा ये केड़ा वेला है मां नू याद करांदा कमली वाले ने फरमाया फातिमा तेरा पुत्र निराई मेरे वर्गा है आज अगर मेरी मां आमिना जींदी होंदी तेरे पुत्र नू वेख के आज मेरी मां नू मेरा बचपन याद आ जाना आज मेरी मां मेरा बचपन याद आ जाना सी मां मरे ते मां पई मुक दे ते प्यो मरे कर वेला शाला मरन न वीर किसे दे उजड़ जांदा हसन कौन इमाम हसन ने अपने उजरे से बाहर निकले टुरे हजूर खुतबा पे इरशाद फरमा रहे ने कमली वाले ने खुतबा उत्थे छड्या शहजादे नु उठाया अपनी गोद विच बिठाया शहजादे कमली वाले दी दाढ़ी मुबारक नाल खेडन लग पे उंगलियां डाल के ना हजूर दी दाढ़ी मुबारक नाल खेड दे वाह कुर्बान जावां शहजादियां दी शान तो कमली वाले जिन्ना दे कदमां दे बोसे अर्श आला लेंदा है आज ओ शहजादे हजूर दी गोद
कोल विच तशरीफ फरमा ने ते हजूर दी दाढ़ी मुबारक नाल खेड रहे ने हजूर नाल खेड रहे ते हजूर ना इंज करके आसमान वल नजर मार के ना अल्लाह दी बारगाह च दुआ कीती मौला मैं इन्हां नाल प्यार करना तू भी इन्हां नाल प्यार कर जेड़ा इहदे नाल प्यार करदा या अल्लाह तू भी ओहदे नाल प्यार फरमा जेड़ा इन्हां नाल प्यार करदा तू भी उन्हां नाल प्यार कर इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने कौन माला वाले सखी नहीं गोंदे सखियां माल नहीं गोंदा इथे ओथे दोवी जगानी सखी कंगाल नहीं गोंदा ने अपने दोतरियां नु सखावत सिखाई शुजात सिखाई कमली वाले दिन वास्ते इमाम हसन अपने घर तशरीफ फरमाने एक मंगता आ गया दरवाजा खटखटाया दरवाजा खटखटाया इमाम हसन ने दरवाजा खोलिया आपने पूछा की लेना है उसके हजूर साइला मंगता कुछ सवाल करने वास्ते आया कुछ अता फरमा दो हजूर ने फरमाया भाई कुछ देर ठहर मैं देखना अंदर कोई शय है कि नहीं देने वास्ते कुछ है कि नहीं ते ओ दारे जेड़े घर विच जो कुछ भी है सारा कुछ ही साइल नु दे देंदे कोल कुछ नहीं रखदे मैं देखना कुछ है कि नहीं ते अंदर गए ना ते 50,000 दिरहम दा एक टेर लग्या होया 50,000 दिरहम नु आज कन्वर्ट कर लो ते तुसी देख लो कि कितना पैसा बनदा है 50,000 दिरहम दा टेर लग्या होया इमाम हुसैन फिर दरवाजे तशरीफ लेके गए फरमाया आजा भाई आके टेर चुक के ले जा सारा ही ले जा मंगते नु कहन लगे वो मंगता आया टेर चुकन लगा चादर बिछाई ते चुकिया नहीं गया डॉक्टर साहब चुकिया नहीं गया आपने फरमाया जा बाजार 2 मजदूर लेके आ ते मजदूरां नाल लेके ते टेर चुक के ते अपने घर ले जा वो मजदूर लेके आया टेर चुकिया अपने घर ले गया लगा देन मजदूरां नु मजदूरी इमाम हसन ने फरमाया ठहर जा मजदूरी भी मैं दे मजदूरी भी मैं दे देना वो कहने लगा हुजूर अच्छा ठीक है मजदूरी दे दी ना टुरन लगा ना आपने फरमाया भाई ओ बेलिया मैनू माफ कर दे मैनू माफ कर दई वो खलो गया हुजूर इन नाले सखावत भी करी जांदे हो अता भी करी जांदे हो ते नाले माफियां भी मंगी जांदे हो माफी ते ओनू मंगनी चाहिए जेड़ा दरवाजा खटाए ते घर वाला कहे भाई कुछ नहीं हैगा ते कहे जा माफ कर घर वाला माफ करदा है ते तुसी ते अता भी कर रहे हो सारा ढेर भी चुका दिता है मजदूरां नू मजदूरी भी दे दिती ते माफियां भी मंगी जा रहे हो माफी किस गल दी मांग रहे हो हजूर ने फरमाया जेड़ा तेनू क्या सी ना 2 घड़ियां ठहर जा मैं अंदर वेख आवां ओदी माफी मांग रहा तो साहिल खड़ा होके कहने लगा बड़ा लज पाल गया तेरा घराना यार रसूल अल्लाह बड़ा लज पाल मिल के पढ़ बड़ा लजपाल तेरा कराना या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ा पे पलता के ज़माना मिल के पढ़ तेरे टुकड़ा पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल खुशा तशरीफ फरमाने एक बंदा हो गया है मुसलमान नहीं काफिर है आके कहने लगा ओ अली सुनिया ताड़े आका ने फरमाया मैं इल्म दा शहर अली दा दरवाजा अली इसदा दरवाजा मैं सुनिया है ते मैं आज तेरे कोल सवाल करने में 10 ते तेनू जवाब नहीं होना बड़े मुश्किल सवाल ने हजरत अली ने फरमाया अच्छा ठीक है हजरत इमाम हसन ना वेड़े च खेड रहे सन आपने इमाम हसन नु बुलाया ऐ हसन इधर आ इमाम हसन आके हुजूर दी गोदी विच बैठ गए आपने फरमाया भाई तू मेरे कोल जेडे मुश्किल सवाल करने सन ना मेरे पुत्र को
पूछ ले छोटी सारी उम्र है, मेरे पुत्र को पूछ ले। कहने लगा अली ये इन्ने मुश्किल सवाल ने, ये तेनू नहीं आने ते बच्चा किवें जवाब देगा? आपने फरमाया कोई आम बच्चा नहीं, अली दा बच्चा है, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये अली दा बच्चा है, सवाल दे कर। कहने लगा ठीक है। वो कहने लगा ए बच्चा सवाल ये वे कि अल्लाह ने इस दुनिया विच सब तो सख्त चीज केड़ी पैदा की, सख्त चीज केड़ी पैदा की? इमाम हसन ने फरमाया भाई पत्थर पैदा किया है। अच्छा पत्थर नालों भी ज्यादा सख्त केड़ी चीज पैदा की? आपने फरमाया पत्थर नालों ज्यादा अल्लाह ने लोहे नूं पैदा किया है जेड़ा पत्थर नूं तोड़ दिंदा है। अच्छा लोहे नालों ज्यादा केड़ी चीज सख्त पैदा की? फरमाया लोहे नालों ज्यादा अल्लाह ने अग नूं पैदा किया है, अग लोहे नूं भी पिघला दिंदी है। अच्छा फिर अग नालों सख्त की है? फरमाया अग नालों सख्त पानी है जेड़ी अग नूं भी बुझा दिंदी है, जेड़ा अग नूं भी बुझा दिंदा है। अच्छा पानी नालों सख्त की है? फरमाया पानी नालों सख्त ओ बदल ने जेड़े पानी नूं चुक्की फिरदे ने। अच्छा बदला नालों सख्त केड़ी चीज है? फरमाया हजरत इमाम हसन ने फरमाया बदला नालों सख्त हवा है जेड़ी बदला नूं भी लेके टुरी फिरदी है। अच्छा हवा नालों सख्त केड़ी चीज है? आपने फरमाया हवा नालों सख्त हवा नूं चलान वाला हुक्म देने वाला फरिश्ता है। अच्छा उस फरिश्ते नालों सख्त चीज केड़ी है? आपने फरमाया ओदे नालों सख्त चीज मौत दा फरिश्ता है जेड़ा उसनूं भी मार देगा। इमाम हसन ने फरमाया वो मौत दा फरिश्ता है। कहने लगा मौत दे फरिश्ते नालों भी सख्त चीज केड़ी है? आपने फरमाया मौत दे फरिश्ते नालों भी सख्त चीज मौत है जिन्हें ओनू भी मार देना है। कहने लगा मौत नालों सख्त चीज केड़ी है? कहने लगा मेरे रब्बे कायनात दी रहमत बड़ी है, मेरे रब्बे कायनात दी रहमत बड़ी है जिन्हें इस मौत नूं भी खत्म कर देना है। मौत जन्नत विच नहीं होनी। ओ बंदा उठ के खड़ा हो गया। वो कहने लगा जिन्हां दे घराने दे बच्चे दा इल्म दा हाल है उन्हां दे बड्डियां दे इल्म दा की हाल है? फिर कहना पवेगा अज़मत मिल के पढ़ लो अज़मत आले नबी अज़मत जिन्हां दे बच्चियां दा इल्म दा हाल आलम है उन्हां दे बड्डियां दे इल्म दा की आलम होवेगा। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह आप उच्ची जगह ते तशरीफ फरमाने ते सैयदना अबू हुरैरा आप दी उम्र थोड़ी है ते सैयदना अबू हुरैरा साहबी रसूल ने रजी अल्लाह तआला अन्हु और आप ज़ईफ भी ने लेकिन ना इमाम हसन दे पाँव मुबारक नंगे सन। अबू हुरैरा अगे बढ़े आपने ना अपनी चादर दे नाल ना इमाम हसन दे पैर साफ करने शुरू कर दिते। पाँव मुबारक साफ करने शुरू किते ते इमाम हसन ना पैर पाँव मुबारक पिछे कर ले। आप अर्ज करते ने चाचा जी तुसी वड्डे हो मैं छोटा वा एक ही पे कर दे हो। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया ओ बाबा इमाम हसन ए पुत्र जेड़ियां शाना मैं तेरियां तेरे नाने को सुनिया है अज तेनू सुना दा तेनू पता चल जावे। जेड़ियां शाना मैं नाना जी मुस्तफा को सुनिया ने अज इन्हां लोकां नू दसतां ते लोग तेरे पैर साफ करके नहीं बल्कि तेनू अपने मोढियां ते चुक के तुरी फिरन। ओ इमाम हसन ने इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों शहजादियां ने 25 हज किते ने पैदल चल के 25 हज पैदल चल के 450 किलोमीटर का फासला। जेडे हाजी साहबान तशरीफ लैके गए उन्होंने पता है बस के उत्ते जाइए तो बंदा थक जाता है। आप दोनों शहजादियां ने 25 हज फरमाए ने पैदल चल के आते रहे 450 किलोमीटर का फासला। दोनों शहजादे हज करने वास्ते जा रहे हैं तो रस्ते में ना इमाम हसन नूं भुख लग गई। आप फरमाते ने हुसैन भुख बड़ी लगी है कुछ खाण वास्ते मिल जाए। अर्ज की भाई जान खाण वास्ते तो कुछ नहीं जड़ियां कुछ चीज़ें है सन खत्म हो गई ने। ओ सामने ना कखां दी कुल्ली है अगर हुक्म होवे तो मैं कखां दी कुल्ली जाना उत्ते पता करना कुछ शायद खान नूं मिल जाए। इमाम हसन फरमाते ने दोवें वीरे टुरे टुरे जाने तो जाके पता कर लेने। दोनों टुरे जाके कखा दी कुल्ली दरवाजे नूं खटखटाया
एक माई बाहर आई, उन्हें सोहने चेहरे वेखे ना ते बड़ी कुर्बान हुई, बड़ी खुश हुई ते कहंदी कि सोहने चेहरे वाले किधर आए हो? कहने लगे माई असी मुसाफर हाँ, हज करने वास्ते जा रहे हैं ते सानू कुछ खाण वास्ते मिल जाए, भुख बड़ी लगी, खाना खत्म हो गया। ते माई इंज करके ना आसमान वाल नज़र करके कहंदी है ओ रब अल्लाह ऐ सारी कायनात दे खालक ऐ मालक, अगर किते गरीब ना बनाया हुंदा ना ते अज एडे सोहने परौणे नूं भुखिया ना जान देंदे, अज एडे सोहने परौणियां नूं भुखा ना जान देंदी, किते गरीब ना बनाया हुंदा ते। हजरत दी वकार माई कहन लगी वे सोहने चेहरे वालियो बड़ी गरीब हाँ, माड़ी हाँ, मेरे घर खाण वास्ते कुछ नहीं। इमाम हसन ते हुसैन कहन लगे असी भी तेरे हाथ घरों खाली नहीं जाना, असी खाली जान वास्ते नहीं आए, कुछ सानू पानी दा प्याला ही पिया दे, पानी दा प्याला ही पिया दे। माई कहन लगी अच्छा फिर एवें करो, थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं बकरी चोनी हाँ ते दुध तुहानू पिला देनी है, इन्ना कर सकनी हाँ। अंदर गई, बकरी चोई, प्याला भर के दुध लियाई, अद्धा प्याला पीता इमाम हसन ने ते अद्धा पीता इमाम हुसैन ने, पी के ना टुरन लगे ना ते माई कहन लगी रो के भी सोहने चेहरे वाले हो ये ते दस जो एडे सोहने हो केड़ी मां दे पुत्तर हो, केड़ी मां दे पुत्तर हो, केड़ी मां ने तानू जाया है, अगर तानू मिलन नू दिल करे ते किथे आवां, किथे मिला? ते हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया मां अगर मिलन नू दिल करे ते मदीने आ जाई, अगर मिलन नू दिल करे ते मदीने आ जाई। कहन लगी सोहने चेहरे वाले हो अगर मदीने भी आ जावां ते तैनू किथे मिला, तैनू ताड़ा वेड़ा केड़ा है? सैयदना इमाम हसन हुसैन ने फरमाया माई अगर मदीने आ जावे ते मदीने आके मुहम्मद दा वेड़ा पुछ लेगा, असी तेनू उत्थे मिल पावांगे, मुहम्मद दा वेड़ा पुछ लें। हजरत दी वकार हज करन दा बाद दोनों शहजादे मदीने तशरीफ लाए ने। एक दिन माई मदीने गई, मदीने दे बाजारां विच फिर रही है, इमाम हसन ने उस माई नूं वेख लिया है। हजरत दी वकार इत्थे मैं शेर अर्ज करना चाहना, जदों माई ने पूछा केड़ी मां दे पुत्तर हो ते इमाम हसन ने फरमाया मैं ज़गरा दा जाया हसन मेरा भाई बाबा अली ते नाना रसूल। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं ज़गरा दा जाया हसन मेरा भाई बाबा अली ते नाना रसूल। भाई मदीने टुरी फिरदी इमाम हसन ने वेख लिया, भाई ने पहचानिया नहीं, इमाम हसन ने पहचान लिया, भाई दे कॉल आए ने, भाई ने पांव पकड़िया अपने घर ले आए ने, बड़ी खिदमत वाले की हजरत दी वकार कुछ दिनों के बाद माई कहन लगी पुत्रा बड़े दिन हो गए मैनू आया हम मैनू अपने घर जान दे। इमाम हसन ने 1000 बकरियां 1000 दिरहम अता 1000 बकरियां अता फरमाइया ने, 3000 दिरहम अता फरमाए ने। माई नू विद्या करन लगे ने, जदों माई घरों बाहर निकलन लगी इमाम हसन फरमांदे ने अम्मा याद कर दुध दा प्याला मैं कलियां नहीं सी पीता, अम्मा दुध दा प्याला मैं कलियां नहीं सी पीता, मेरे वीर हुसैन नहीं पीता सी। आ वेख मेरे वीर हुसैन दा कर, इमाम हुसैन दे कर उस अम्मा नू छड्ड आए ने। इमाम हुसैन ने बड़ी खिदमत की। चंद दिनों तो बाद जब माई तुरन लगी इमाम हुसैन ने 3000 दिरहम 1000 बकरी माई नू दी। इमाम हुसैन ने फरमाया अम्मा
अगर मेरे घर पहला होंदी ते मैं ज्यादा देना सी अगर मेरे घर पहला होंदी मैं ज्यादा अता करना सी। इस वास्ते नहीं कि मैं इमाम हसन तो बदना चाहना नहीं सी, बल्कि तू पहला इमाम हसन को चले गई। मेरे वीर वड्डे वीर ने तेनू इन्ना अता किया है, मैं नहीं चाहता मैं अपने वड्डे वीर तो चढ़त करा। मैं चाहना जिन्ना मेरे वीर ने दिता है मैं उन्ना ही तेनू दे देवां। 2000 बकरियां 6000 दिरहम लैके ओ माई जदों मदीने तो बाहर निकलन लगी ना ते इंज करके मदीने वाल मुंह करके फिर की कहंदी बड़ा लज पा ले गया तेरा घराना। जेड़ा एक बारी इस घर घराने तो लै जांदा है फिर सारी जिंदगी ओनू मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी। बड़ा लज पा ले गया तेरा जेदा जेदा यकीन हाथ बुलंद करके मोहब्बत ना पढ़ लो। बड़ा लज पा ले गया तेरा मजा आ गया जरा मोहब्बत ना। बड़ा लज पा ले गया तेरा या बड़ा लज पा ले गया तेरा घराना या रसूल अल्लाह टुकड़ों पे पलता है। जेड़ा जेड़ा हुजूर दे टुकड़े ते पलदा मिल के मोहब्बत ना पढ़ ले। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पलता है ज़माना। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबी अहलिल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया मेरे हसन ते हुसैन जन्नती नौजवाना दे सरदार जन्नती नौजवाना दे सरदार ने। मेरे आका ने अपने दोतरे तो रवायात दे अंदर हुंदा है कि जदों इमाम हसन तशरीफ फरमा होए ना आप दी विलादत होई ते आप नु सबज कपड़े विच लपेट के पेश किया गया। सबज कपड़े विच और इमाम हुसैन दी विलादत हुई ते सुरख कपड़े विच लेटिया गया। इहदा मतलब ये कि हसन जेड़ा जहर खा के अपने रब नु राजी करेगा ते हुसैन खून दे के राजी करेगा। हुसैन खून दे के अपने रब नु राजी करेगा। कुर्बानियां बड़ियां बड़ियां दित्तियां दोनों शहजादियां ने। सैयदना इमाम हसन नु 7 मरतबा जहर दिता गया। होने जी बस दुआ तो बाद नमाज हो जानी जी। मैं कर 7 मरतबा इमाम हसन नु जहर दिता गया। 7 मरतबा हजरत दी वकार इतना शदीद जहर दिता गया कि आप दी बर्दाश्त तो बाहर हो गया। जदों भी जहर दिता जाना नबी दे पाक नवासे ने अपने नाना जान दे रोज़े रसूल ते हाज़री देनी ते रो के अर्ज करना नाना जी देखो आप दी उम्मत आप दे नवासे ते कितना जुल्म कर रही। इमाम हुसैन ते भी इतना ही जुल्म किया गया, इमाम हसन ते भी जुल्म किया गया, इंतहा कर दी गई। जदों आप दी शहादत हुई 5 रबीउल अव्वल गुसल कफन तो बाद जदों आप दा जनाजा उठाया गया ओ मरवान जिन्ने हर मरतबा साजिश की आप नु जहर दिलान विच ओ मरवान ने भी जनाजे नु कंधा दिता। इमाम हुसैन नु जनाजे नु कंधा दे रहा है, इमाम हुसैन नाल ने ते इमाम हसन दे जनाजे नु कंधा दे रहा है ते नाले रो रहा है। इमाम हसन ने ना फरमाया ओ मरवान ओ मरदूदा नाले मेरे वीर नु शहीद किता ही ते नाले रोना है। कहने लगा रोना इस वास्ते कि
मैं जुल्म दी इंतहा कर दी, इन्हें सबर दी इंतहा कर दी। मैं जुल्म दी इंतहा कर दी, इन्हें सबर दी इंतहा कर दी। जिन्हें सबर किया अल्लाह ने उन्होंने मुकाम भी आला अता फरमाया है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। आज दी रात दा सदका अल्लाह ताला साडे गुनाहां नूं माफ फरमाए। आज दी रात दा सदका अल्लाह ताला आले मुस्तफा दी कदमां दा सदका अल्लाह ताला साडियां नाफरमानियां नूं तो दर गुजर फरमाए। अल्लाह ताला सानू सच्ची तौबा दी तौफीक नसीब फरमाए। दुआ है कि आज दी रात दा सदका नबी दे नवासियां दा सदका जितने भी अहबाब तशरीफ लाए अल्लाह ताला सब दी जोलियां नूं मुरादा ना पर दे। अगर कोई बे औलाद है अल्लाह उसनूं औलाद नरीना अता फरमा दे। अगर कोई बीमार है अल्लाह उसनूं शिफा अता फरमा दे। दुआ है कि अल्लाह नबी दे नवासियां दा सदका आज दी रात दा सदका या अल्लाह जितने भी परेशान ने अपने दुखड़े लैके आए ने या अल्लाह इन्हां दी परेशानियां नूं दूर फरमा दे। या अल्लाह ये रात दे इस पहर तेरी बारगाह च हाज़र होए इस उम्मीद नाल कि अल्लाह ताला सानू माफ़ी अता फरमा देगा, साडी इस इबादत नूं अपनी बारगाह च कबूल कर लेगा। ऐ अल्लाह उम्मीद नाल आए हुए ने, ऐ अल्लाह इन्हां सारियां दी इबादत नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा। और दुआ है कि जिन्हां हजरात ने नौजवानां ने बुजुर्गां ने इस महफिल पाक वास्ते इहतमाम किया बदनी तौर ते माली तौर ते अल्लाह ताला सब दी इस कोशिश नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। हजूर दे मिलाद दा सदका अल्लाह ताला उन्हां दी मालो जान इज्जत व आबरू दी हिफाजत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हजरात मोहतरम इंशाअल्लाह सलाम पढ़ा जाएगा। सलाम के बाद दुआ